Students, in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the drug for gout. Gout की हम डिसीज़ को ड्रग की हम डिस्कस करेंगे। जो ड्रग आपके गाउट में यूज़ होती हैं, गाउट यानी कि गठिया, आप सभी जानते हैं। तो ड्रग फॉर गाउट को बात करते हैं तो गाउट में कौन सी ड्रग, पहले एक ड्रग फॉर गाउट में पढ़ने से पहले हम बात करेंगे पहले गाउट की क्या होता है। गाउट ये मेटाबॉलिक करेक्टरिस्टिक्स वाई ए हाइपरयूरेसीमिया, नॉर्मल प्लाज्मा लेवल यूरेट लेवल 2 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर्स, यानी कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, यूरिक एसिड जो आपका लेवल है, यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो नॉर्मल 2 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यूरिक एसिड इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूरिन मेटाबॉलिज्म, हैज ए लो वाटर सॉल्युबिलिटी स्पेशली एट लो पीएच। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट किसका है, ये यूरिन का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, साथ में इसकी लो पीएच सॉल्युबिलिटी होती है, लो पीएच में इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसलिए व्हेन द ब्लड यूरिक एसिड लेवल हाई हो जाता है तो इट्स प्रेसिपिटेटेड एंड डिपॉजिट ऑन द जॉइंट्स एंड किडनी एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसकी वजह से ये जब ज़्यादा हमारे ब्लड में हो जाए तो ये हाई लेवल ब्लड में होने के कारण क्या होता है, ये हमारी जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है, किडनी में डिपॉजिट हो जाता है, साथ में कुछ सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं डिपॉजिट हो जाता है। अक्यूट गाउट की बात, गाउट भी दो टाइप का, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट कंडीशंस यानी कि अचानक कंडीशन हुई है, क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टाइम से चली आ रही है। एक्यूट की बात करें तो एक्यूट गाउट मैनिफेस्टिंग ए सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर इन्फ्लामेशन इन द स्मॉल जॉइंट्स, कॉमनेस इज द मेटास्टेटोफेलेंजियल जॉइंट्स एट अ ग्रेट टोए ड्यू टू द प्रेसिपिटेशंस ऑफ द यूरिक क्रिस्टल्स इन द जॉइंट स्पेस। तो एक्यूट गाउट क्या है कि सडनली कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो गया स्मॉल जॉइंट्स पे, और ये एक्यूट गाउट की जो मेनली इन्फ्लामेशन जो होती है वो आपके मेटाफेलेंजियस जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो आपके फिंगर के जॉइंट्स हैं, टॉयज़ के जॉइंट्स हैं, फिंगर और टॉयज़ के जॉइंट्स होते हैं, फिंगर या फिर टॉयज़ यानी अंगूठे के जॉइंट्स होते हैं, फिंगर के जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, एक्यूट गाउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो यूरिक क्रिस्टल्स होते हैं वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, जो होने के बाद में एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, पेन और एक्यूट गाउट की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। द जॉइंट बिकम ए रेड स्वॉलन एक्सट्रीमली पेनफुल रिक्वायर इमीडिएटली ट्रीटमेंट। और जॉइंट्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, रेडनेस होती है, पेन होता है, और इसके लिए इमीडिएटली ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्रोनिक गाउट की बात करें तो द पेन्स स्टिफनेस परसिस्ट इन द जॉइंट्स बिटवीन द अटैक, बार बार सुबह या शाम को या किसी टाइम बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है, वो अटैक पड़ता है पेन का। गाउट हैज ए बिकमिंग क्रोनिक कंडीशन, लॉन्ग टाइम से चला हुआ होता है। अदर कार्डिनल फीचर्स आर हाइपरयूरेसीमिया, टॉफी chalk like stones on the skin in the pinna, eyelid and nose around the joints and other places। कुछ ऐसा लगता है कुछ अंदर गिट्टी या चौक लाइक स्ट्रक्चर रख दिया है, कोई स्टोन रख दिया है जो स्किन की पिन्ना के नीचे, कोई आई ईयर पिन्ना होता है उसके नीचे कहीं दिख सकता है, आई लिड के आसपास भी आपको देखने मिल सकता है, या नोज़ या फिर आपका मोस्टली जॉइंट्स के अराउंड का आपको देखने मिलता है। यूरिक स्टोन की फॉर्म हो जाती है, किडनी के अंदर ये स्टोन की फॉर्मेशन हो जाते हैं ड्यूरिंग द क्रोनिक गाउट कंडीशंस। ड्रग यूज गाउट की बात करें, दो तरह की गाउट में यूज ट्रीटमेंट होगा, एक फॉर अक्यूट गाउट, एक फॉर क्रोनिक गाउट। अक्यूट गाउट में मेनली हम नेसेड यूज़ करते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो कि आपके पेन्स को कम करेंगे, जो पेन हो रहा है इन्फ्लामेशन उसको कम करेंगे। कॉल्चिसिन होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉल्चिसिन आपके इन्फ्लामेशन को कम करेगा, साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो आपके इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करते हैं, इनको यूज़ किया जाता है। क्रोनिक गाउट कंडीशन यानी हाइपरयूरेसीमिया में यूरिकोसोरिक कंपाउंड यूज़ करते हैं। यूरिकोसोरिक यानी कि दोस्त प्रोविनासिड है, सल्फा पैराजोन है, यानी कि दो यूरिकोसोरिक्स यानी कि दोस्त कंपाउंड दैट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के रेट को बढ़ा देते हैं, तो वो क्या है, यूरिकोसोरिक कंपाउंड है। इसके अलावा सिंथेसिस इनहिबिटर आते हैं, यानी कि वो कंपाउंड जो कि यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, जैसे एलोपेरिनॉल है और फ्यूवोऑक्सीडेट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले कॉल्चिसिन की, जो कि आपके एक्यूट गाउट में यूज़ करते हैं। इट इज़ एल्कोलाइड फॉर्म कॉल्चिसिनम एटेनोलम विच इज यूज इन द गाउट इन सिंस 1963 एंड प्योर एल्कोलाइड इज आइसोलेट फॉर्म इन 1870। प्योर गाउट अगर पहले तो ये क्या था कि क्रूड फॉर्म में यूज़ किया जाता था, लेकिन प्योर एल्कोलाइड जो से आइसोलेट किया गया 1820 में आइसोलेट कर लिया, उसके बाद में इसका यूज़ चलता आ रहा है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉल्चिसिन डज नॉट अफेक्ट द फेगोसाइटोसिस ऑफ यूरिक क्रिस्टल्स बाय ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं वो फेगोसाइट क्रिस्टल्स होती हैं, इनको खाना शुरू कर देती हैं, इंगल्फ करना शुरू कर देती हैं, उसको ये अफेक्टेड नहीं करेगा। लेकिन कॉल्चिसिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ड्यूरिंग द फेगोसाइटोसिस ऑफ यूरिक क्रिस्टल्स बाय द ग्रेनुलोसाइट्स। लेकिन जब कॉल्चिसिन क्या करती है कि जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स हैं वो आपके फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, किसका, यूरिक क्रिस्टल्स का, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, उस ड्यूरेशन में ग्लाइकोप्रोटीन का रिलीज़ होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो रिलीज़ हो रही होती है उसको ये कम कर देते हैं, कौन,
कॉल्चिसिन क्या काम करेंगे, रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन को कम कर देंगे। कब, जब आपकी ग्रेन्युलोसाइट सेल्स होती हैं वो यूरिक एसिड को फैगोसाइटोसिस कर रही होती हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या, इंगल्फ या खा रही होती हैं, ख़त्म कर रही होती है तब। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जब रिलीज़ नहीं होगा, दिस रिजल्ट द ग्लाइकोप्रोटीन डज नॉट एग्रीगेट ऑन द जॉइंट, जिसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन होगा जॉइंट्स पे एग्रीगेट नहीं होगा, जमा नहीं होगा, और नॉट प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन ऑन द जॉइंट, और इन्फ्लामेशन जॉइंट्स में नहीं हो पाता है। फार्मूला एक्शन की बात करें, रिड्यूस द लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम द इन्फ्लेमेटरी सेल, जितनी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन भी कम कर देते हैं। इट सप्रेस द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एट द जॉइंट, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को सप्रेस कर देंगे। इट इनहिबिट द ग्रेनुलोसाइट्स माइग्रेशन इनटू द इन्फ्लेमेटेड जॉइंट्स, और साथ में ग्रेनुलोसाइट सेल्स का जो माइग्रेशन हो रहा है, जो ग्रेनुलोसाइट्स जो सेल्स जो ज़्यादा अमाउंट में आपकी जॉइंट्स पे आ रही हैं उनको जॉइंट्स पे आने को रोक देते हैं, जिससे कि वहाँ पर ब्रेकडाउन कम होगा और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी कम हो जाएंगी। इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स विच कॉज जॉइंट डिस्ट्रक्शंस, ये लाइसोसोमल एंजाइम की रिलीज को कम कर देते हैं, जिससे कि जॉइंट डिस्ट्रक्शंस नहीं हो पाते हैं। एडीमी की बात करें तो कॉल्चिसिन रैपिडली एब्जॉर्ब ओरली एंड पार्शली मेटाबोलाइज इन द लिवर और वेस्टिड ऑफ द बाइल्स, बाइल के थ्रू बॉडी से आउट हो जाएंगे, मेटाबोलाइज लिवर में होती हैं, ओरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, नोजिया, वोमिटिंग और ब्लडी डायरिया, कभी कभी ये वाटरली डायरिया होने के, एब्डोमिनल क्रेम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट लिमिटिंग एडवर्स इफेक्ट हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं लॉन्ग अगर डोज कंटिन्यू जारी रखें। इसके अलावा ओवरडोज होने पे क्या होगा, किडनी डैमेज हो सकती है, सीनियर डिप्रेशन हो सकता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाती है, और डेथ भी हो सकती है ड्यू टू द मस्कुलर पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर होने की वजह से। इसलिए ऐसे ओवरडोज ना दें कंपाउंड को। यूज़ की बात करें, यूज़ होता है आपका अक्यूट गाउट में और प्रिवेंट द अटैक ऑफ अक्यूट गाउट्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, नॉट ए क्रोनिक गाउट। ठीक है। एलोपिरेनॉल की बात करें, ये आपका क्रोनिक गाउट के लिए ड्रग यूज़ होती है। एलोपिरेनॉल यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है, एनालॉगस टू हेपाजेंथिन कंपाउंड के एनालॉगस होती है। एलोपिरेनॉल इटसेल्फ है शॉर्ट एक्टिंग एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स फॉर जेंथिन ऑक्सीडेज। शॉर्ट एक्टिंग अगर एलोपिरेनॉल की खुद ही बात करें तो वो शॉर्ट एक्टिंग जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, लेकिन अगर बट इस मेजर मेटाबोलाइट्स एलोजेंथिन्स ऑक्सीपाइरिन इज ए लॉन्ग एक्टिंग एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। ये जब होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होंगे, कम इसका मेटाबोलाइट जो फॉर्म होती है वो लॉन्ग टाइम तक इस एंजाइम को इनहिबिट रखेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड सिंथेसिस होता है, इनहिबिट हो जाता है इन विवो कंडीशन में। एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलोपिरेनॉल इज आल्सो बिकम ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर हाई कंसंट्रेशन में एलोपिरेनॉल भी दिया है तो वो भी आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव मैंने आपको बताया था बेसिक फार्मोलॉजी में, वहाँ आप देख सकते हैं। फार्मूला एक्शन की बात करें, ड्यूरिंग द एलोपिरेनॉल्स एडमिनिस्ट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड रिड्यूस हो जाती है, प्लाज्मा में यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। डेट ऑफ हाइपोजेंथिन एंड जेंथिन इज समवॉट लेकिन हाइपोजेंथिन और जेंथिन जो इसका स्टार्टिंग कंपाउंड है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइपोजेंथिन से क्या बना, यूरिक एसिड। अब ये हाइपोजेंथिन यूरिक एसिड डी बनेगा तो हाइपोजेंथिन का लेवल और जेंथिन लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। जैसे ये होता है, ये क्या है, हाइपोजेंथिन से हाइपोजेंथिन जेंथिन कन्वर्ट होगा, जेंथिन किस में कन्वर्ट होगा, हाइपोजेंथिन, एक मिनट जस्ट 10 मिनट रुक जाइए। हाइपोजेंथिन किस में कन्वर्ट होगा, हाइपोजेंथिन किस में कन्वर्ट होगा, जेंथिन होगा, जेंथिन किस में कन्वर्ट होगा, यूरिक एसिड कन्वर्ट होता है। अब ये क्या होता है, जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। जेंथिन ऑक्सीडेज ये क्या करता है, हाइपोजेंथिन को किस में कन्वर्ट करेगा, जेंथिन में, और जेंथिन यूरिक एसिड कन्वर्ट की हेल्प से होगी, वो भी आपकी किस वजह से होगी, जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से। अब एलोपिरेनॉल्स होता है, एलोपिरेनॉल भी जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा। अब इसका मेटाबोलाइट प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, एलोजेंथिन, ये भी क्या करेगा, जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा। लेकिन एलोपिरेनॉल जो इनहिबिट करेगा वो कैसा होगा, कॉम्पिटिटिव टाइप का होगा, लेकिन एलोजेंथिन होगा जो क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का होगा, और वो लॉन्ग एक्टिंग होगा। ये क्या होगा, लॉन्ग एक्टिंग होगा, और ये क्या होगा, इसका वजह से क्या होगा, शॉर्ट एक्टिंग होगा। ठीक है। तो ये जेंथिन ऑक्सीडेज जब एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जेंथिन लेवल बढ़ सकता है। अगर यहाँ इनहिबिट किया जाएगा तो जेंथिन लेवल बढ़ेगा, और यहाँ इनहिबिट किया तो हाइपोजेंथिन लेवल ब्लड में बढ़ता जाता है और यूरिक एसिड का प्रोडक्शन रुक जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ मैकेनिज्म। इन द प्लेस ऑफ यूरिक एसिड अलोन ऑल द 3 ऑक्सीप्यूरिन आर सेक्रेटेड इन द यूरिन, यानी कि जो आपका जेंथिन है, हाइपोजेंथिन है, ये क्या होते हैं, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होने लगते हैं। सिंस द जेंथिन और हाइपोजेंथिन आर मोर सॉल्युबल हैव ए हायर रीनल क्लियरेंस, आसानी से वाटर में सॉल्युबल है, आसानी से ये आपके लिवर से वो किडनी के थ्रू फिल्टर होकर निकल जाता है। डेट द यूरिक एसिड देन द यूरिक एसिड ईच ऑफ द इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी प्रेसिपिटेटेड इन क्रिस्टल्स ऑफ टिश्यू एंड यूरिन डज नॉट अकर्स, और ना ही इसके प्रेसिपिटेशन नहीं होता, ना ही क्रिस्टलाइजेशन होता है। जेंथिन हाइपोजेंथिन आसानी से यूरिन से निकल जाते हैं। एडीमी की बात करें तो रैपिडली ऑब्जर्व फ्रॉम ओरली एंड पार्शली मेटाबोलाइज इन द लिवर एक्सक्रीट आउट द यूरिन। ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो एलोपिरेनॉल इनहिबिट करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ 6-मेथॉक्सोप्यूरिन, एजेथायोप्यूरिन, ये दोनों ही कैंसर के ड्रग हैं और कैंसर के ड्रग में यूज़ होती है 6-मेथॉक्सोप्यूरिन और एजेथायोप्यूरिन।
अगर इज़ोथैयोपिरिन और मैक्रोप्टेपिरिन के साथ में अगर हम एलिपिरिन देंगे तो ये क्या करेंगे, एलिपिरिन की वजह से इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। एलिपिरिन कैन पोटेंटिएट द बार्फिन एंड थियोपाइलिन बाय इनहिबिटिंग देयर मेटाबॉलिज्म। एलिपिरिन क्या करते हैं, पोटेंटिएट करती है, बढ़ाती है बार्फिन और थियोपाइलिन के इफेक्ट को बाई इनहिबिटिंग इट्स मेटाबॉलिज्म, इसकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को कम करके। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस कंसिस्ट राइसिस होती हैं, फीवर है, मैलाइसिस है, मसल्स पेन मोस्टली देखा जाता है, लेकिन ये जैसे जैसे हम ड्रग स्टॉप करेंगे वैसे वैसे ये एडवर्स इफेक्ट कम सीन होना शुरू हो जाते हैं। प्रिकॉशन और कंट्राइंडिकेशन की बात करें, इट इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन द हाइपरटेंसिव पेशेंट, हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, प्रेगनेंसी कंडीशन में और मिल्क फीडिंग मदर है उस कंडीशन में, दोनों ही तीनों कंडीशन में से अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे। और इट शुड बी पॉइजनली यूज इन द एल्डरली चिल्ड्रन पेशेंट एंड किडनी एंड लिवर डिसीज़ को, जो बहुत बुजुर्ग पेशेंट हैं, बच्चे हैं और साथ में किडनी या लिवर के पेशेंट्स हैं, उनको हम बहुत सावधानी पूर्वक इसको यूज़ करते हैं। यूज़ की बात करें तो आपका एलिपेरिडोन फर्स्ट चॉइस है आपकी क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट में। इट इज़ यूज इन बोथ ओवर द प्रोडक्शन ऑफ अंडर द एक्सक्रीटर ऑफ यूरिक एसिड एंड पर्टिकुलरली द सीवियर केसेज एंड ट्रॉफी एंड नेफ्रोपैथिक कंडीशन में। और साथ में इसको मैक्रोप्टेपिरिन अज़ोथैयोपिरिन जो कैंसर की कीमोथेरेपी होती है उसमें इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया था, क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म को ये कम कर देती है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हुआ। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ एंटी गाउट ड्रग या फिर ड्रग फॉर गाउट। अगर इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।